आमीन। तो यहाँ पे देखने के समय पर हैना करके एक औरत को देख पा रहा है। वहाँ पे एल्काना करके उसकी हस्बैंड है, उसको बीच में वो बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी आ, वो औरत की द्वारा उसको एक पीढ़ियों को शुरू नहीं कर पाया था। मतलब उसको एक बेटा नहीं तो बेटी पैदा नहीं हो पा रहा था। वचन बोल रहा है कि हाना को परमेश्वर ने उसको बंद करके रखा है। कुछ कारण होगा, क्योंकि 12 वचन में हम देखते हैं समय पर 1:12 सैमुएल 1:12 12 वचन में देखने के समय पर हैना बहुत दुख के साथ, कभी कभी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर के पास जाते हैं कभी कभी दुख के साथ, है कि नहीं? और कोई नहीं होगा हमारा दुख को सुनने वाला, कोई नहीं होगा हमारे दुख को बात करने के लिए। सो हम दुख के साथ परमेश्वर के साथ जाते हैं। ऐसे ही हैना भी वहां पे दुख के साथ परमेश्वर के पास जाकर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। 12 वचन को पढ़ेंगे। जब मैं यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। मैंने तो ना दाखमधु पिया और ना ही मंद्रा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। आमीन। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि उन्होंने कलीसिया आया और प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। प्रार्थना कर रहा है, मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन क्योंकि दुख इतना गहराई था। हम लोग का जीवन में भी ऐसे होगा ना, दुख के कारण हम लोग इतना ज़्यादा दुख हो गया तो हमको सोने के लिए नहीं हो सकता, नींद नहीं आएगा। दुख ज़्यादा हो गया तो हमको खाने के लिए भी मन नहीं करेगा, और दुख ज़्यादा हो गया तो हमारा मुंह से बात भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही था हैना की हालचाल। और उस समय पर वो मंदिर गया था, कलीसिया के गया था और बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उस टाइम पे एली था, एली एक हाई प्रीस्ट था, जाजक कैसे था। और उन्होंने आकर पूछा कि आप क्या दारू पीकर चर्च आ गया? हाँ, आज का मान लो किसी ने आया है और कलीसिया में बैठा है और अपने कुछ नशा करके आया अब ऐसे बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका दुख क्या है। कभी कभी आप और हम ऐसे सोचते हैं कि लोग हमारा दुख को समझ सकते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं सकते हैं। अगर आपका दुख को किसी को जाकर बताएंगे तो वो उस दुख के अंदर से कुछ गलतियां को निकालते हैं, जैसे योब का जीवन में हुआ था। तो इसलिए कभी भी आप दुख है तो परमेश्वर की चरणों में, परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना करो, जैसे हाना ने किया है। तो हाना ने ऐसे प्रार्थना किया कि उसका पूरी मन, क्योंकि वो कहाँ से क्या कर रहा था, उसको एक बच्चा को पैदा नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से वो बहुत दुख हो गया कि हम क्या करें। क्योंकि उस समय पर आप देखेंगे तो अगर बच्चा नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उनके आगे पीढ़ियों को नहीं बढ़ा सकता है वो पूरा। अगर वो कुछ परिवार के साथ उन लोग है तो उसको परिवार से दूर भी हटाते हैं। मुश्किल का समय का था, आज ऐसे नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन ये बात को हम समझ सकते हैं, दुख के साथ हाना ने वहां पर जाकर बैठा और दुख के साथ परमेश्वर से बात करने किया है। कोई भी, वो हाई प्रीस्ट भी, पास्टर भी, कोई उसको जान नहीं पा रहा है, सिर्फ परमेश्वर ही जान पा रहा है। वो क्योंकि इतना उसका जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था। आगे पढ़ेंगे उसका।
अपनी दासी को हम्म। होशी स्त्री ना जान। हम्म। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई हम्म। जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, हम्म। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन जहाँ वर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उन्होंने खोलकर थोड़ा बात किया है, उन्होंने प्रार्थना किया है और बोला है कि खुशी के साथ जाओ। बगल में जो बैठा है उसे बोलो कि आज यहाँ से खुशी के साथ जाओ, जो भी आप परमेश्वर की भवन में रखा है वो पूरी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यही हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसे नहीं कि हम बोल दिया वो हो गया, हम बोल दिया परमेश्वर कर देगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर जीवित वाला परमेश्वर करके हम मांगते हैं, है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर से हम जो भी लेकर आते हैं, परमेश्वर मेरा जिंदगी में ये चीज़ों को हम मुश्किल का समय पे चल रहा है। मान लो आपके पास के साथ आपकी मुश्किल का समय चल रहा है, मान लो आपकी काम पे थोड़ा मुश्किल का समय चल रहा है। परमेश्वर मेरे को ट्रांसफ़र दे दो, ट्रांसफ़र दे दो, ट्रांसफ़र दे। कितने लोग पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास आप रखेंगे तो परमेश्वर उसको सही समय पर जरूर करेगा। हालेलुया। और आप बोल रहे परमेश्वर मेरे को कुछ करना है मेरे जिंदगी में, ऐसे नहीं रहना है और कुछ बढ़ाना है मेरे जिंदगी में, और परमेश्वर बोलेगा कि हाँ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आज का कहानी में यहाँ पे आप सबको हाना का बारे में पता है। उसके बाद देखेंगे 20 वचन को पढ़ेंगे। तब हन्ना गर्भवती हुई। नहीं 19 को पढ़े, 19। वह सवेर उठी यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। यहोवा ने उसको सुधि सुधि ली, मतलब यहोवा ने उसको याद रखा। आप शायद आपका प्रेयर्स को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर याद रखेगा। जो भी आप परमेश्वर के लिए आपके दिल से दिल खोल कर बोलते हैं, परमेश्वर याद रखेगा और उसको जरूर वो पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप कभी भी सोचते हैं परमेश्वर मेरे को सुनता नहीं है, परमेश्वर मेरे को जवाब नहीं देता है, ये सब नेगेटिव सोच परमेश्वर नहीं डालता है, और कोई आकर डालता है। वो कौन है आपकी पता है, आप साथ साथ कभी कभी रखते हैं उसको और उसके कारण भी आप रोते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। तो वो बात को आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं परमेश्वर आपको याद रखेगा। हालेलुया। और आपका जो भी परमेश्वर से आप रिक्वेस्ट रखा है वो पूरा चीज को वो पूरी करेगा। हालेलुया। जो पास में बैठा उसे वो परमेश्वर आपको याद रखेगा, आपकी जो भी प्रेयर्स है उसकी जवाब देगा। आमीन। तो ये मन में रख के चलो। और हाना को देखो, हमको 2 हफ्ते के पहले एक सिस्टर ने कॉल किया था, उसका वो बोला कि हमको टेस्टिमनी शेयर करना है आपके साथ, आप घर आ सकता है, लेकिन हम लोग नहीं गए पाया। उन्होंने बोला है पास्टर हम लोग बहुत साल से बच्चा के लिए प्रार्थना कर रहा था, 9 साल हो गया था, और हम लोग इस साल का पहले हमने जाकर बोला है कि इस साल आपको परमेश्वर देगा बच्चा। और 2 हफ्ते के पहले उन्होंने कॉल किया कि बोला है कि हमारा कंफर्मेशन हो गया प्रेगनेंसी का। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो बोलता है वो करेगा। और ऐसे भी हमने बोल रहे हैं कि आज भी फिर दोबारा बोल रहे हैं, जो लोग शादी के लिए प्रार्थना करें, इस साल हमारा तमिल कलिसिया में 2 शादी वो कंफर्म हो गया। अगले हफ्ते एक भाई का शादी हो रही है। इतना जल्दी ऐसे हुआ था कि मतलब वो बहुत परेशान से चल रहा था पिछले साल, बार बार इंडिया जाकर एक किसी को जाकर देख रहा है, वापस आ रहा है। वो बोला पास्टर मेरा पैसा पूरा फ्लाइट में जा रहा है और इस साल परमेश्वर उसको कर रहा है। हालेलुया। तो क्यों ये सब
ये सब गवाही है जो परमेश्वर आज कर रहा है। आमीन। तो हमारा भी पिछले महीने में ऐसे एक समय आ गया था कि मेरे को पता नहीं कि अगले दिन मेरा पास काम है कि नहीं। हाँ, आप लोगों को तो डर है, तो मेरे को भी डर है। लेकिन उस टाइम पे मैं कहाँ था, इंडिया में परमेश्वर का काम कर रहा था। 30 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि मेरा दूसरा कंपनी में अप्लाई कर दिया और उन लोग बोला कि हाँ शुरू कर दो, लेकिन जब तक बैकग्राउंड चेक ख़त्म नहीं होता है अप्रूवल नहीं होता है। और बैकग्राउंड चेक किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनका जो डिटेल्स दिया है और मैच नहीं हुआ। और उन लोग वापस आकर बोले कि अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। और हमने मैनेजर से पूछा है कि ये क्या है, और उन्होंने बोला कि पता नहीं, जब तक वो उन्होंने पहले दिया कि 2 अप्रैल को ऑपरेट शुरू कर सकता है। उसके बाद में 20 तारीख के बाद उन्होंने बोला कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आप शुरू कर सकता है कि 2 मई को। आमीन। तो हम तो काम कर रहे हैं। हमने पूछा कि तो हम काम कर रहे हैं, उसका कुछ सैलरी वैलरी मिलेगा कि नहीं? वो बोला आपको हमको पता है नहीं, आप उससे जो आपको अपॉइंट किया है उससे बात करो। हमने बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की हाथों में रखा है। और ये भी हो सकता है कि अगर उस दिन हमको अप्रूवल नहीं आया तो ऐसे एक मौका रखा था कि कुछ चीज़ों को हम सेटल करना था। अगर उस टाइम पे सेटल नहीं किया तो बहुत मुश्किल का समय हो सकता था। और हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, हमने इंडिया चला गया था। परमेश्वर का हमको रुकता नहीं, क्योंकि देखो जब भी परमेश्वर किसी को यूज़ करने के लिए शुरू करता है, शैतान उसको ज़्यादा डालता है उसके ऊपर। तो हमने गया सैटरडे को परमेश्वर शाम को बहुत काम किया था। एक गांव में गया था, अनेक लोग को हम पत्रोस का बारे में बता रहा था, पत्रोस का कैसे परमेश्वर ने जेल से निकाला, इसे आप लोगों भी परमेश्वर छुड़ाएगा। तो उसके बाद संडे हो गया, मंडे हो गया। तो मंडे हमने कॉल करके पूछा है, उन लोग कुछ नहीं बोला। जब ट्यूसडे आया था सुबह हमको हम सिर्फ बबीता को कॉल किया है कि ये है 3 चीज़ करना है परमेश्वर, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करना है, हम लोग कहाँ रहना है, सिंगापुर में रहना है, कहाँ रहना है, ये सब ऐसे था मुश्किल का समय। और 10 बजे को एक सिस्टर है मुंबई में, हमारा जो शायद आप लोगों को पता है, हमारा इंडिया में भी एक मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक सिस्टर है, वो फैमिली मिनिस्ट्री करता है। वो बोल रहा था कि पास्टर जी आपको मैं ये मैसेज सेंड करना है, परमेश्वर आपके साथ है। पता नहीं मैं क्यों भेजना चाहते हैं, पहले भी एक बार आया था, लेकिन आज पहले सुबह हम जब प्रार्थना के लिए बैठा, उन्होंने बोला है कि आपको सेंड करने के लिए परमेश्वर कहा। तो उस दिन जो भी होना था उसका डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात है कि ये भी हो सकता है कि हम सिंगापुर में नहीं रह सकता है। ठीक है, ये मेरा गवाही है। ऐसे कुछ चीज़ों शैतान लेके आकर रखा है मेरा ज़िंदगी में, हमारा परिवार की ज़िंदगी में, और आज उसको तोड़कर हम आपके सामने खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब क्यों हो रहा है? और हम उसके बाद आकर प्रार्थना किया, हम परमेश्वर से, परमेश्वर क्यों ये सब हो रहा है? और इस साल का वजन क्या है? परमेश्वर हमको स्थापित करेगा, और शैतान क्या करेगा? स्थापित नहीं करने देगा। है कि नहीं? तो इसके लिए हम प्रार्थना करना है, इसके लिए हम प्रार्थना करना है। जो परमेश्वर ने बोला है वो वचन हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए प्रार्थना करना है, एक जन। हालेलुया। तो ये आप याद रख लो, हाना का जिंदगी में भी ऐसे था। परमेश्वर ने बोला है कि हाँ ये करेंगे हम, लेकिन कुछ चीज़ों को कारण वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की पास
हाना ने आकर प्रार्थना किया था, उस टाइम पे परमेश्वर उसको खोला है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपको जो भी परमेश्वर की पास रखना है, तो ये एक दिन नहीं, एक दिन का अद्भुत कार्य नहीं, मैं बता रहा हूं, एक दिन का अद्भुत कार्य नहीं, हर एक दिन परमेश्वर आपको रास्ता को खोल कर लेके जाने के लिए योग्य है। हालेलुया। तो उसके ऊपर भरोसा रखो। और दूसरा है, अब जब देखेंगे मूसा का जीवन में, उसका माँ को देखेंगे तो उसका माँ ने क्या किया? उसका माँ का नाम किसी को पता है क्या? हाँ, इसलिए बाइबल स्टडी करना है इसलिए बाइबल स्टडी करना है ताकि आपको ये सब याद रख सकता है। जाएंगे या एक्सोडस, निर्गमन पुस्तक 2 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। तब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दिया। उस बालक की बहन दूर खड़ी देख रही थी, उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सुर्खियों नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच में टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। आमीन। तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि मिरियम कौन है? मूसा का बहन। तो मिरियम का माँ का नाम क्या है? नहीं है? तो उसका नाम है जोशबेड। तो उसका जिंदगी में देखो, उसने पालन किया है एक बेटे को, सुंदर लग रहा था, और वो 3 महीने तक उन्होंने रखा है, लेकिन नियम था कि उसको मार डाल देंगे। देखो यही हो रहा है ना। तो परमेश्वर आपको स्थापित करने के लिए चाहता है, परमेश्वर आपको कुछ खड़ा करने के लिए चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए चाहता है, लेकिन दूसरे शत्रु के द्वारा इन्होंने क्या किया? मूसा को 1 साल के अंदर जो भी बच्चा है, इब्राहिम है, उसको मार डाल दो, और उसका 3 महीने। तो बच्चा पैदा हुआ क्योंकि वो इजराइलों को इस गुलामियों से दूर हटाकर लेके आने के लिए, उसके लिए परमेश्वर योजना रखा। क्योंकि आप यिर्मयाह पुस्तक 5 अध्याय में देखने के समय पर उन्होंने रखा, आप पैदा होने के पहले ही आपके अंदर परमेश्वर आपके लिए योजना रखा है। हालेलुया। तो मूसा के अंदर ये योजना रखा था, इसलिए वो पहले ही वो योजना को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर एक सहायक को लेके आया, वो है मिरियम। और मिरियम देखा है कि क्या करें, ऐसे छोड़ दें क्या? नहीं, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है क्या करना है। वो जो भी महारानी आ रहा है वहां पे जाकर ये रख लो। उसको पता है क्या महारानी लेके जाएगा? नहीं, वो मूसा की अंदर परमेश्वर जो योजना रखा है, इसी कारण से ये हुआ है।
हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर मरियम को बुद्धि दिया कि ताकि मरियम उसको जाकर उस जगह में रख सके, ताकि वो महारानी उसको देख सके और फैरो का बेटी उसको देख सकें और फैरो को बेटी उसको देखभाल करें और उसकी साथ मरियम को भी लेके जाएं उसका जगह पर। आमीन। तो ये आपको आपकी जिंदगी में जानना जरूरी है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो योजना रखा है वो परमेश्वर करेगा ही करेगा। हालेलुया। तो हम एक और जन को देखते हैं इस जगत में, पूरा बुद्धिमान कौन है? सुलेमान। सुलेमान के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने, परमेश्वर आकर उनसे पूछ रहा है, ये कैन यू हैव द स्लाइड प्लीज? सोलोमन स्लाइड। दो इतिहास पहला अध्याय 7-10 तक। Solomon asked for wisdom and knowledge slide. Previous 19. तो सुलाइमान ने परमेश्वर आकर पूछा, अब जो भी है, जो भी चाहिए, अगर आप आज परमेश्वर आपसे पूछेंगे तो क्या आप पूछेंगे? मेरे को एक ऑडी कार दे दो, मेरे को एक बंगला दे दो, प्राइम मिनिस्टर के पास जो है, पूछ सकता है कि नहीं? अगर किसी और, चलो परमेश्वर का छोड़ो, परमेश्वर का आप बुद्धिमान हो जाएंगे जैसे सुलेमान की तरफ। मान लो आप कोई और आपसे आकर पूछेंगे कि हाँ बहन जी, है भाई, आपको क्या चाहिए? आज जो भी आप पूछेंगे आप दे देंगे। हम इतना बड़ा नहीं सोचेंगे ना, हम लोग पूछेंगे कि हमको चिकन राइस चाहिए। है कि नहीं? जो हमारा जरूरत है सिर्फ उसको हम पूछते हैं, है कि नहीं? अगर आज हमारा जरूरत है कि चिकन राइस है तो वही पूछेंगे। नहीं तो अगर आप 3-4 साल का बच्चों से जाकर पूछेंगे आपको क्या चाहिए, उन लोग क्या बोलेंगे? चॉकलेट, आइसक्रीम। लेकिन सुलेमान के पास इतना जिम्मेदारी था। वो कौन था? राजा था। उसको देश को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए था, इसलिए वो पूछ रहे थे कि परमेश्वर आकर बोला है कि हाँ, परमेश्वर खुशी हो गया था, वो सब कुछ कर रहा था सही से, और आकर पूछ रहे थे आपको क्या चाहिए, और उन्होंने बोला है कि हमको बुद्धि चाहिए। 7-10 तक पढ़िए। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल से अर्थात पत्नियों, न्यायियों और इज़राइल के सब प्रधानों से जो पिताओं के घराने के मुख्य पुरुष थे बातें की। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था। परंतु परमेश्वर ने संदूक को दाऊद के किर्यातयरीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बशलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसीलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे वह मैं तुझे दूंगा, वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है।
अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। आमीन। तो उसको परमेश्वर दिया है, और ये कैसे दिया है, हमको एक एग्जाम्पल दिया है कि दो राजा, पहले राजा का पुस्तक 3 अध्याय से हम देखने के समय 16 अध्याय वचन से देखेंगे। पहला राजा 3 अध्याय 16 वचन से। तो परमेश्वर उसको इतना बुद्धि दिया कि उसको पता चल जाता कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वो सब चीज़ों की द्वारा वो चल सकता है। क्योंकि राजा बनने का ऐसे नहीं कि वो हमेशा ऐसे रह सकता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 औरत की कहानी को लिखा है। पढ़ाई करो, नेक्स्ट स्लाइड। उस समय 2 वेश्याओं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई भी ना था। और रात में ये कहानी को शायद सब लोग को पता होगा, क्योंकि समय के कारण हम इसको देखते हैं ऐसे कि 2 पत्नी थी, 2 लोग भी बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है और असली एक है, नकली एक है। जैसे आप कई दुकान में जाकर परफ्यूम को टेस्ट करेंगे तो असली क्या है नकली क्या है पता चल जाता है कि नहीं। हम लोग खाना को टेस्ट करके बोलते हैं ये असली नहीं टेस्ट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे राजा के ऊपर ये डाला है कि असली क्या है, असली माँ कौन है और नकली माँ कौन है। और उन्होंने बोला है कि चलो आपको आधा बच्चों को काट कर आधा दे देंगे, इसको आधा दे देंगे। फायदा क्या है? इसकी द्वारा वो क्या, उसकी बुद्धि कहाँ पे डाला है कि कोई भी बच्चा, कोई भी माँ उसको बच्चे को मरने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो माँ का प्रेम ऐसे ही है, वो माँ का प्रेम परमेश्वर जैसे ही है। इसलिए जब उन्होंने बताया कि हाँ आपने ये करो, वो जो असली माँ है उन्होंने बोला है कि ऐसे मत करो, उसके पास दे दो, कहीं भी हो वो खुश रहे है कि नहीं? आप लोग भी बोलते हैं ना, हम इससे बात नहीं करते हैं, हम उसको कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन माँ की हृदय ऐसे ही कि आप कहीं भी है आप खुश रहो। कोई भी माँ ऐसे नहीं बोलता है कि आप दुख से रहो लेकिन ये बात है, इसकी द्वारा ये स्थापित हो जाता है कि सुलेमान को परमेश्वर ऐसे बुद्धि दिया कि और कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। और याकूब का पुस्तक में परमेश्वर हमको भी ये बोला है कि जो लोग को बुद्धि कम है वो परमेश्वर से मांगे। और वो ऐसे है कि कई बोला है कि परमेश्वर नहीं देगा यही हमने पहले बोला है ना, परमेश्वर देगा ही। आप अगर पूछेंगे तो विश्वास के साथ पूछेंगे, या परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे दो, मेरे को पता नहीं कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। क्योंकि देखो जिंदगी में हर समय पर कुछ ना कुछ समय आ जाता है, कुछ ना कुछ शैतान लेके आकर रखता है, कुछ ना कुछ वो लेके आकर रखता है कि आप उसको हैंडल करो, संभाल लो। यानी आपकी जिंदगी में आपकी परिवार के साथ होगा, शायद आपकी घर के साथ होगा, शायद आपके फ्रेंड्स के साथ होगा, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मुश्किल का समय शैतान लेके आ जाता है। अगर आप अपनी सोच के द्वारा चलेंगे तो उसमें हार जाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलने के लिए शुरू करते हैं तो उसमें आप जीत को प्रकट करेंगे। हालेलुया। जीत को आपकी जिंदगी में उस समय पर आप स्थापित कर सकता है। यही परमेश्वर के सुलेमान की जिंदगी के द्वारा हम देख सकता है। और सब
तीसरा है कि हम एक एक जन ये करना है कि अगर हम ऐसे चलते हैं कि हम सब परफेक्ट है करके जाना नहीं। परमेश्वर एफिसियों पुस्तक पहला अध्याय 3 से 5 तक पढ़ने के समय पर वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए और उसकी द्वारा है सब कुछ परमेश्वर हम के लिए बना कर रखा। पढ़ेंगे उसको, एफिसियों पहला अध्याय 3 से 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भली अभिप्राय पवित्र और निर्दोष हूँ, क्योंकि होली एंड ब्लेमलेस, पवित्र और निर्दोष उसकी द्वारा है। अगर आप अपनी द्वारा पवित्र बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपनी द्वारा ब्लेमलेस होने के लिए, निर्दोष होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। आपकी कोई भी आपकी रिश्तेदार के साथ, आपकी बेटा बेटी के साथ कोई भी ऐसे कर सकता है, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको परमेश्वर सही करके निर्दोष करके रखा है। परमेश्वर हमको पवित्र बनकर रखा है। क्यों? कैसे? क्योंकि वो हमको उसकी बेटे को कुर्बान करने के लिए दिया है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि एक ही बेटा था, उसको भी हमके लिए दिया है, वो बलिदान दिया है कि करके रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है। बलिदान क्यों दिया है? ताकि हम पवित्र बन सकें, हम परमेश्वर की भाई बहन करके बोलने के लिए योग्य बन सकें और निर्दोष के साथ परमेश्वर के साथ जा सकें। क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर हमारा जिंदगी में जो लेके आया है, परमेश्वर जो भी हमारा कर रहा है, वो किसी सोच कर नहीं कर रहा है। मान लो आप किसी को $100 उधार दिया है, आप वापस पूछेंगे कि नहीं? अगर $1000 दिया तो हमेशा पूछेंगे। लेकिन परमेश्वर के लहू का कीमती क्या है? बोल नहीं सकते कितना हजार भी, लेकिन वो भी हमारा लिए, अपने लिए दिया है, ताकि हम परमेश्वर की सब चीज़ों जो एफिसियों पे लिखा है उसको हमारा जिंदगी में देख पाए। हालेलुया। तो इस समय पर भी आपको ये देखना है कि एक कंडीशन के साथ परमेश्वर किसी के साथ काम नहीं करता है। अगर आपको चुनाया है, अगर आपको रखा है, तो सिर्फ आपको रखा है ताकि परमेश्वर आपके लिए जो रखा है वो करने के लिए रखा है। आपकी योजना जब आप पैदा होने के पहले ही रखा है। हालेलुया। तो ये रख के चलना जरूरी है, ताकि परमेश्वर वो बलिदान दिया है कि पहला पत्रोस ने 18-19 को पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का बलिदान का कीमती क्या है लिखा है। पहला पत्रोस 18-19, 1 Peter chapter 1 verse 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक। आपकी वस्तुओं का द्वारा नहीं हुआ, नहीं तो आपकी चांद है, आपकी सोना है, उसके द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह के बहुमत लहू के द्वारा, मतलब प्रेशियस ब्लड। इसलिए शानदार सोना का वहां पे लिखा है, ताकि सोना को हम लोग बोलते हैं अरे सोना बोलते हैं कि नहीं? मान लो आप रास्ते में चल रहे हैं, वहां पे एक सोना का एक चेन लगा है। अगर हम पूछेंगे तो सब लोग हाँ हाँ पास्टर जी हम लेकर आएंगे, चर्च में डाल देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है परमेश्वर जानता है। वो सोना का देखेंगे तो आप ऐसे चुप रहेंगे, पहले हाथ वहां जाएगा कि नहीं?
जाएगा तो जाएगा, उसके बाद सोच दूसरा क्या है वो दूसरा बात है, क्योंकि वो प्रेशियस है और ऐसे कोई ऐसे नहीं फेंकता है, मान लो। और परमेश्वर उसकी लहू को हमारा जिंदगी में ऐसे नहीं दिया है, ऐसे नहीं दिया है। दिया था कि हमको अनंत जीवन मिले, दिया था कि परमेश्वर की काम के लिए आपको परमेश्वर खड़ा होने के लिए चाहता है, ताकि क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर पहले ही योजना रखा है, क्योंकि परमेश्वर इस जगत होने के पहले ही वो है। हालेलुया। ये सच्चाई को आपकी जिंदगी में अंदर रखना जरूरी है। तो रोमियो 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि उसके प्रेम के कारण जब हम पापियों था उस समय पर परमेश्वर हमको पकड़ा। ऐसे नहीं कि आपने परमेश्वर के पास आए उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि हाँ बेटा हमारे लिए ये करो, नहीं। आपको चुनाया है जब आप पाप में था, और आज परमेश्वर आपको उसके लहू को द्वारा शुद्ध करके परमेश्वर काम के लिए खड़ा करने के लिए चाहता है। हालेलुया। तो इस कारण ये है, हम और एक माँ और बेटी नहीं तो बेटा है, उसके साथ एक बॉन्ड होती है, एक रिश्ता होती है। लेकिन परमेश्वर और हमारा रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता है। हालेलुया। हम लोग भजन संगीता 139 में लिखा है कि परमेश्वर हमको ऐसे बनाया है कि 139:13 को पढ़े, 13 को, 129 और 13 वचन को। हे मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तो यहाँ पे एक तो है कि परमेश्वर हमको उस समय से, जब माँ की पेट में हम पैदा हुआ था उस समय से, उसके पहले से ही हमारा साथ है। और दूसरा है वो आज भी हमारा साथ हमेशा है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि आप मेरे साथ रहो ताकि हम भी आपके साथ रह सकता है। और यिर्मयाह पुस्तक में याकूब पुस्तक 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के साथ वो रिश्ता है वो और गहराई से आप बढ़ाने के लिए कोशिश करो। ये 3 चीज को आपका करना जरूरी है, और इसके लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है कि ताकि आपकी और परमेश्वर के रिश्ता है वो बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड मतलब अगर आप जमीन को खरीदेंगे तो क्या करेंगे, एक लिखते हैं ना, बॉन्ड में लिखकर साइन करते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर। मतलब चिपका हुआ है कि आपके नाम और वो जमीन। ऐसे ही आपको और परमेश्वर के साथ एक बॉन्ड बनाना जरूरी है। ऐसे आपकी और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता और बढ़ाने के लिए परमेश्वर उसकी लहू को दिया है। जैसे माँ ने आपके लिए जो भी किया है उससे बड़ा है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। उसको आप ग्रहण करो, और उसकी आगे क्या है, योजना क्या है, परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है, वो सब आप और परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हैना ने किया है, इसे जाकर बोलना है परमेश्वर, वो अपने बेटी को परमेश्वर के पास दिया है। अगर आपके पास बेटी नहीं है तो बेटा नहीं है तो शादी नहीं होता, अपने आप को दे दो परमेश्वर के पास। बोलो कि परमेश्वर मेरे को दे रहा हूं पूरा, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको छोड़कर हम आपके पास आता हूं। उसके बाद आप ऐड करो, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा है सब लोग सोच घूम रहे हैं शादी हो गया बोल रहे हालेलुया चलो, लेकिन बात है कि इसमें बुरा बात, सच्चाई बात, ये बात नहीं है, एक ही बात है। परमेश्वर को फॉलो करने के लिए आपको कुछ बलिदान देना होगा। ये क्या है? शायद आपका नींद होगा, शायद आपकी रिश्ता होगा, शायद आपका समय होगा, पता नहीं क्या है,
परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है, उसी हिसाब से आप और परमेश्वर को डिसाइड करना है। क्योंकि परमेश्वर जो चेलों को बुलाया है, उन्होंने बोला है कि मेरे पिता मर चुका है, उसको दफना करके हम आ जाएंगे। परमेश्वर ने बोला है कि जो मरा है उसको दोबारा देखेंगे, आप जो जीवित है उसको देखो। जो परमेश्वर को फॉलो करने के लिए जो आपको उसकी प्रेशियस ब्लड, लहू के द्वारा आपको सही किया है, उसके लिए आप क्या देंगे? आपके जीवन में भी देंगे तो काफ़ी नहीं है। इसलिए रोमियो 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आप अपनी ज़िंदगी और जीवन में जीवित वाला बलिदान करके रहो, ताकि हमेशा आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। तो क्योंकि उसका प्रेम, आज मदर्स डे है, आपकी माँ का आपने इतना प्रेम कर रहा है। मेरे को पता है कि जब गैरी, तो सब लोगों को ये इच्छा होगा कि हम अपने माँ को यहाँ पे लेके आना है, नहीं तो वापस जाने के समय पर एक साड़ी लेकर देना है, ये करना है, वो करना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका प्रेम हमको बुलाता है। अगर आप अपनी माँ को इतना कर सकता है तो परमेश्वर के लिए क्या कर सकता है? एक सवाल आपकी हाथ में देकर हम छोड़ने के लिए चाहते हैं कि ताकि आप और परमेश्वर आज निर्णय ले लो कि परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे को चुनाया ताकि हम कलीसिया को शुरू कर सका। आमीन। आपको क्या करेंगे? ये मेरा और परमेश्वर की साथ है। परमेश्वर मेरे को यूज कर रहा है, जब तक परमेश्वर यूज कर रहा है हम उसको यूज हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये मेरा गवाही फिर दे रहा हूँ, ताकि आपको भी पता है मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है अभी थोड़ा ठीक हो गया लेकिन ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है। जब तमिल कलीसिया शुरू किया था, मेरा तमिल भी नहीं आएगा, पूरा इंग्लिश में बात कर रहा था। लेकिन परमेश्वर 8 साल, अभी 9 साल खत्म करने के लिए परमेश्वर रखा है, इस जगह में आने के लिए रखा है। यही हम ये बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी द्वारा जो करने के लिए चाहता है वो करेगा ही, लेकिन उसके लिए आप उसकी हाथों में अपनी ज़िंदगी समर्पण करना है। मैं मजाक से नहीं बोला कि आप सब छोड़कर परमेश्वर के पास आओ, हम यही बोला है कि ये सच्चाई है। पहली स्थान किसी और को नहीं दे दो, ज़्यादा समय किसी और को नहीं दे दो।